हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। अब बात क्या है कि बहुपद एक्चुअली होता क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। तो पॉइंट ये है कि हम लोग ये पॉलिनोमियल से बहुपद ये कैसे आ गए। तो देखो क्या है इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी में यानी कि हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, या फिर झारखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर ट्यूशन या फिर सही जानकारी जो है सब्जेक्ट का नहीं मिल पाता है। और वो जानकारी जो नहीं मिल पा रहा है वो देने के लिए अब मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है, हम लोग इंग्लिश में अपना सब्जेक्ट करेंगे सो करेंगे ही, ठीक है, लेकिन अब 9th और 10th का हिंदी मीडियम में का भी जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट होगा और इंग्लिश वाले का अलग। ठीक है, यानी इंग्लिश वाले मीडियम वाले जो हैं उनका प्लेलिस्ट अलग होगा। सो इतना बताने के बाद मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज जो हम लोगों का चैप्टर है हिंदी मीडियम में, ठीक है, वो है बहुपद बहुपद, जो कि क्लास 9 का ही है। ठीक है, और आज हम लोग इसी को कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो पे आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ पाएँ और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो सो वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्लासेस। आई एम विवेक सर एंड नाउ लेट्स लर्न टुगेदर। तो देखो ये स्टूडेंट्स क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुपद। ठीक है, आज हम लोग बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुपद जो है वो क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग जो भूमिका दिया हुआ है उसको समझते हैं। तो देखो क्या है कि आप पीछे का जो कक्षाएं थे, ठीक है, यानी कि 8 7 वगैरह वगैरह, वहाँ पे आप बीजीय व्यंजकों और उनके जोड़ या फिर उनको घटाना या फिर उनको गुना करना या फिर उनको भाग करना, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? तो अब हम लोगों को सर्व समीकाएं देखना है। ठीक है, अब ये सर्व समीकाएं क्या है? अगर इंग्लिश में बात करूं तो इसको आइडेंटिटीज बोला जाता है। सर्व समीकाएं इन शॉर्ट ये समझ लो सूत्र। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सूत्र। और ये अक्सर आपके बड़े या फिर आपके जो भैया हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि भाई ये बता दो, तुम 9th क्लास में पढ़ते हो, ये बता दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये एक सर्वसमीका है, जिसको सर्वसमीका एक बोला जाता है, यानी कि पहला सर्वसमीका है। ठीक है, अब वो क्या होता है? यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स स्क्वायर के तौर पे ही ले, ठीक है, अलग अलग बात होती है। यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखें तो इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो जहाँ पे ये फर्स्ट वाला टर्म ए है और ये सेकेंड वाला जो है यानी दूसरा पद है उसको हम लोग बी मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो हम लोग चलो आगे देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हम लोग आगे बात करें तो इस अध्याय में सबसे पहले हम लोगों को एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जो है उसके बारे में पढ़ना है, जिसे हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। अब वो क्या है उसको हम लोगों को समझना जरूरी है। और उससे संबंध शब्दावली यानी कि टर्मिनोलॉजी, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये एक देखो शेषफल प्रमेय। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या है हम लोग ये भी देखेंगे। गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम, ये क्या होता है हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सभी चीज जितना भी हम लोग टर्म देख रहे हैं, जितना भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, उन सभी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। हर चीज का जानकारी आपको प्रॉपर वे में आपको मिलेगा। अब ये एक चर वाले बहुपद, चर और अचर, ठीक है, चर और अचर, हम लोगों को ये यहाँ पे जानना जरूरी है कि ये क्या चीज होते हैं। तो देखो क्या है कि चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जा सकता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। ठीक है, जैसे XY Z वगैरह वगैरह। ठीक है, और अचर का बात करें हम लोग, ठीक है, तो वो क्या होता है? एक कांस्टेंट। ठीक है, अचर का मतलब क्या हो गया?
कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे देखो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें ए एक्स, तो यहाँ पे ए जो है वो ए, या फिर ये समझो कि 5x, तो यहाँ पे 5 जो है, ठीक है, वो एक अचर है, ठीक है, वो क्या है, अचर। और एक्स जो है वो क्या है, चर है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि जो वेरिएबल होता है जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं होता है कि वो उसका मान कितना है, उसको हम लोग चर बोलते हैं। और जिसके बारे में पता होता है उसको हम लोग अचर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया हुआ है कि स्क्वायर के हेल्प से, एक वर्ग की हेल्प से समझाने का कोशिश किया है, इससे हम लोगों को उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। अब देखो एक चर वाला बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स किसे कहा जाता है। तो देखो सिंपली जहां पे सिर्फ एक ही चर हो, ठीक है, यानी कि जैसे देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ये एक्स है, यहाँ भी अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर वाला, एक चर वाला बहुपद, ठीक है, एक चर वाला बहुपद। अब जैसे x हो गया, y हो गया, अगर ये दोनों किसी समीकरण में होता तो उसको हम लोग दो चर वाले बहुपद बोलते, लेकिन सिर्फ x या फिर सिर्फ y हो तो उसको हम लोग एक चर वाले बहुपद बोलते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो उसके आगे अगर हम लोग देखें तो कोइफिशिएंट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कि गुणांक, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक। उससे भी पहले पद का जानना भी जरूरी है। अब जैसे पद क्या होता है, मैं उसको आपको सिंपल वे में समझाऊं, बहुत आसान शब्दों में, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, 3y² प्लस 5y प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 3y² जो है, 5y जो है, और ये जो 7 है, ये तीनों जो है अलग हो जा रहा है किसके हेल्प से, प्लस साइन से, ठीक है। तो प्लस या फिर माइनस साइन ये पदों को अलग करता है, क्या करता है, पदों को अलग करता है। और जिन पदों को ये अलग करता है वही पद होते हैं, जैसे कि 3y² एक पद हो गया यहाँ पे, 5y दूसरा, और 7 जो है वो तीसरा पद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बात कोएफिशिएंट यानी गुणांक। तो बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान दो कि 4x², 4x², यहाँ पे x² का जो बगल में है वो है 4, ठीक है। x² का गुणांक जो है वो क्या है, 4, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गुणांक या फिर कोइफिशिएंट, ठीक है। तो x² का गुणांक, x² का गुणांक जो है वो क्या है, वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 4। वही अगर हम लोग यहाँ पे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, ठीक है, तो देखो x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे x के बगल में, तो वो क्या है, -1, ठीक है, माइनस साइन है और साथ में 1 होगा ही मान, ठीक है, -1 जो है वो x³ का गुणांक है। उसी तरह से अगर हम लोग x का गुणांक का बात करें तो वो 7 है, और 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, यानी कि अचर है, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं आगे अपने एक जो अध्याय है उस पे आगे बढ़ते हुए, तो देखो क्या है कि शून्य बहुपद किसे कहा जाता है, तो समझो, ध्यान रहे कि दो भी एक बहुपद है, दो भी एक बहुपद है, क्यों बहुपद है। अब बहुपद किसको बोलेंगे, बहुपद का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है ये समझो, अगर मान लो किसी भी जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, समीकरण है, उसमें अगर मान लो जो पावर है, जो
पावर है वो नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन में हो, ठीक है, 2/3 इस तरह से फ्रैक्शन में हो, तो वो बहुपद नहीं होगा, तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो बहुपद होगा, तो फिर वो बहुपद होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो 2 सिर्फ जो है वो भी एक बहुपद है, कैसे? 2 गुना अगर हम लोग x का पावर 0 ले लें, ठीक है, तो x का पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1, 1, ठीक है। किसी भी चीज का पावर अगर 0 है तो उसका जो मान होता है वो होता है 1, 1 याद रखना। तो अब 2 एका 2, तो अब देखो क्या है कि इस 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते थे, इसीलिए 2 भी एक बहुपद है। उसी तरह से 2 माइनस 5, 7, ये सभी जो है अचर बहुपदों वाले उदाहरण है, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा इंग्लिश में। अब देखो क्या है, अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। जो 0 है उसको हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को एक नया टर्म मिलता है मोनोमियल, यानी कि एक पदी, ठीक है। यानी कि जैसे 2 हो गया, ये एक मोनोमियल है, यानी कि एक पद वाला बहुपद है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक पदी बहुपद, ठीक है। उसी तरह से जैसे एक पद वाला अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या है, 2x 2, 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई यू का पावर 4, ये सभी देखो एक ही पद है, एक ही पद है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पदी वाले, यानी एक पद वाले बहुपद, ठीक है। उसके बाद हम लोग बायनोमियल का बात करें, यानी द्विपद, यानी दो को होगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3, इसमें देखो दो पद है, 2x स्क्वायर और 3, तो अगर इस तरह का दिखाई दे तो वो द्विपद कहलाएगा या फिर बाइनोमियल, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ट्राइनोमियल का बात करें तो देखो क्या है, यहाँ पे एक्स एक पद हो गया, एक्स स्क्वायर दूसरा पद और पाई तीसरा पद, यानी 3 पद है, तो इसको हम लोग ट्राइनोमियल या फिर त्रिपद बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग आगे आ जाते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की स्कूल में, उससे पहले डिग्री का जानना जरूरी है, या फिर ये बोलो घातांक का घात जानना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये घातांक का घात क्या होता है, ठीक है। देखो क्या है, 3x⁴ माइनस 4x⁴ और x+9, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे बड़ा पावर क्या है, जो सबसे बड़ा पावर है वही इसका घात होगा, यानी 7, ठीक है। 7 ही इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का घात है, ठीक है। अब एक शून्यतर अचर बहुपद का घात शून्य होता है, ठीक है। शून्यतर अचर बहुपद या फिर कांस्टेंट बोल लो या फिर जीरो बोल लो, इनका घात जो होता है वो शून्य होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो हम लोग बात करते हैं आगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? तो रैखिक बहुपद कहने का मतलब ये है कि जब किसी बहुपद का पावर, जब किसी बहुपद का पावर यानी घात क्या हो? एक हो, क्या हो? एक हो, तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो 4x+5 2y t+√2, ये सभी जो है वो क्या है? रैखिक बहुपद के उदाहरण है। अब हम लोग बात करें अगर क्वाड्रेटिक या फिर बोलो द्विघात बहुपद, द्विघात में जो पावर होगा वो 2 होगा, यानी कि जो घात होगा, ठीक है, घातांक की घात, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 है तो इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, यहाँ पे भी अगला उदाहरण में 2 है, द्विघात बोलेंगे, ठीक है। इसमें भी देखो द्विघात, इसमें भी देखो, तो x का पावर 2 है तो द्विघात हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद
त्रिघाती बहुपद आता है, यानी कि अगर सबसे बड़ा पावर 3 हो तो उसको हम लोग त्रिघाती बोलेंगे। जैसे कि 4x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 1, ये सब में देखो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, और अगर हाईएस्ट पावर सबसे बड़ा घात जो है वो 3 है, यानी कि वो त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या आता है, जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद यानी कि सिर्फ एक ऐसा बहुपद जो जीरो हो। ठीक है, तो उसको हम लोग शून्य बोलेंगे। जैसे शून्य जो है वो शून्य बहुपद है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली पे आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को करेंगे, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आप लोग उतारते जाओगे, ठीक है, वीडियो को रोक के, जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, और कौन कौन नहीं है, कारण अपने उत्तर के साथ दे। तो देखो पहला अगर हम लोग बात करें तो एक चर के लिए समझो कि अगर एक्स है तो सिर्फ एक्स 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 ही होना चाहिए। ठीक है, एक्स 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 ही होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे एक्स 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 है कि नहीं। एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, एक्स और 7, तो ये बिल्कुल एक चर में बहुपद होने का एक पॉइंट तो ये क्लियर कर लिया, पूरा कर लिया। अब देखते हैं कि ये दूसरा दूसरा बहुपद अगर होगा तो जो घात है, जो घात है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, या फिर रूट में नहीं होगा, या फिर फ्रैक्शन में नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर वो एक बहुपद है तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा है क्या। तो पहला अगर क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ ध्यान से देखो कि जो पावर है वो प्लस में है। ठीक है, ना ही फ्रैक्शन है, यानी कि ना ही भिन्न में है, और ना ही रूट में है। ठीक है, और ना ही नेगेटिव है, ऋणात्मक भी नहीं है, इसीलिए ये एक बहुपद है। ठीक है, वो भी एक चर वाला। इसीलिए हम लोग पहला नंबर को क्या बोलेंगे, हाँ ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो वाई स्क्वायर याद रखना कि जो चर है, ठीक है, उनका पावर ही देखना है हम लोग को, अचर का पावर हम लोगों को नहीं देखना है। तो y का पावर 2, यानी कि ये द्विघात, ठीक है, द्विघाती द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, ओके, द्विघाती बहुपद है क्योंकि माइनस में नहीं है। तीसरा अगर बात करें तो यहाँ देखो t जो है वो रूट में आ गया। ठीक है, 3t रूट में आ गया, और मैंने क्या बोला कि रूट में नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये तीसरा नंबर जो है ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 नंबर को y प्लस 2, और y का पावर यहाँ प्लस 1 है, वो जैसे ही ऊपर आएगा माइनस 1 हो जाएगा। मैंने बताया कि पावर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है ये क्या होगा, एक बहुपद नहीं होगा, एक बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपना ये लास्ट नंबर। ठीक है, इसका लास्ट नंबर का अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या है, क्या ये बहुपद है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो x है, y है और t है, और हम लोगों से पूछा है एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग पांचवा में कि इस समीकरण में ठीक है, एक से ज्यादा चर हैं, अतः इसलिए यह एक चर वाला बहुपद बहुपद नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, कि फर्स्ट नंबर जो है, पहला नंबर वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर। दूसरे नंबर पे देखो क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए।
एक्स स्क्वायर का गुणांक में। तो देखो पहला वाला में अगर बात करें एक्स के बगल में कौन है, ठीक है, तो 1, एक्स के बगल में क्या है 1, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है गुणांक बराबर वो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो वो -1 है मान लो। तीसरे नंबर में एक्स स्क्वायर के बगल में पाई/2 है तो उसका गुणांक पाई/2 हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर में बात करें तो एक्स के बगल में √2 है तो उसका गुणांक √2 ही होगा, ठीक है। लेकिन एक्स का हम लोगों को एक्स स्क्वायर का पूछा है, इसीलिए यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का ये गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, शून्य, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे पद जो है वो है ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन का। तो अगला सवाल जो है हम लोगों का वो है कि 35 घात के द्विपद का 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का द्विपद, तो द्विपद यानी दो पद होना चाहिए, और 35 घात तो x का पावर 35 होना जरूरी है, +3 कुछ भी लिख लो, बन गया, ठीक है। 35 घात भी है और एक दो पद भी है, तो बन गया ये 35 घात के द्विपद, ठीक है। अब 100 घात के एक पद का बात करें, 100 घात का एक पद, तो x का पावर 100 लिख दो, बन गया, एक ही पद है ना, हो गया, ठीक है। तो दो एग्जांपल्स पूछा था, दो उदाहरण पूछा था, वो तो हम लोगों ने बना लिया, बहुत ही देख रहे हो कितना आसानी से बन रहा, समझने के बाद बस है। अब देखो क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। यहाँ पे जो घात है वो क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है 3, तो ये हो गया 3। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे t का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे 0, ठीक है। x का पावर अगर हम लोग ऐसा ऐड कर दें तो 0 ही हुआ, ठीक है। तो ये निकल गया हम लोगों का घात भी, ठीक है। जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं, ध्यान रखना है। अब देखो क्या है अगला क्वेश्चन जो है 5वां नंबर, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो देखो द्विघाती के लिए पावर जो है वो 2 होना चाहिए, सबसे बड़ा पावर 2, और रैखिक के लिए पावर में कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी 1 1 होगा पावर, और त्रिघाती के लिए पावर जो है हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये द्विघाती होगा, द्विघाती, ठीक है। ये जो है हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये त्रिघाती हो गया। इसमें हाईएस्ट पावर y दिख रहा है, यानी कि द्विघाती। इसमें पावर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ 1 है, तो इसको हम लोग रैखिक बोलेंगे, ठीक है, रैखिक समीकरण, ठीक है। 3t यहाँ पे भी देखो रैखिक ही होगा, रैखिक होगा, क्योंकि सिर्फ t है तो यानी कि उसका पावर 1 हो सकता है। आर स्क्वायर ये द्विघाती हो जाएगा, ठीक है, ये द्विघाती हो गया, दो घात 2 है ना, इसलिए द्विघाती। यहाँ पे 7x का क्यूब ये जो हो गया वो क्या हो गया त्रिघाती, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अपना फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट अध्याय जो है प्रश्नावली 2.1 जो है वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी तरह का कोई शंका, कोई दुविधा होता है, ठीक है, तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स जो है उसमें उस दुविधा को लिखना है, मैं उस दुविधा को, उस शंका को आपका जरूर से जरूर दूर करूंगा। और जो लास्ट में मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आपको बस इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करो, फैलाओ, ताकि उनको भी इस तरह का वीडियोज का लाभ मिल सके, ठीक है। और एट द एंड लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह का और भी वीडियोज मैं बनाऊं, इसकी चाहत मेरे अंदर भी उमड़ेगी, वो भी जागृत होगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।